नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सीएए और एनआरसी विरोध के दौरान दिल्ली में कई जगह पर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कई लोगों की और पुलिस के साथ ही आईबी अफसर की भी जान गई थी। उन्हें उपद्रवियों ने चुन चुनकर बड़ी ही बेरहमी से मारा था। अब इनके चंद महीनों बाद ही बेंगलुरु में एक बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया है। इस हिंसा को भी दिल्ली की तरह ही सुनियोजित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे दिल्ली में पेट्रोल बम और छतों पर पत्थरों को इकट्ठा करके रखा था, वैसे ही बेंगलुरु में भी उपद्रवियों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। दिल्ली में भी निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। बेंगलुरु में 300 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस थाने को फूंकने की कोशिश हुई और विधायक के घर को आग के हवाले कर दिया गया। दोनों दंगों में एक और समानता है, दोनों में ही कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई का हाथ सामने आया है। 3 दिन पहले जो बेंगलुरु में हिंसा हुई, उन दंगाइयों पर अब एक्शन शुरू हो गया है और दंगे से जुड़े लोग बेनकाब हो रहे हैं। उनकी मंशा भी सामने आने लगी है। गुरुवार तक पुलिस ने मामले में 7 एफआईआर दर्ज की है। इनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के 16 सदस्यों को भी नामजद किया गया है। एसडीपीआई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। पीएफआई वही संगठन है जिस पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुए दंगों के पीछे होने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने कोर्ट में जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की, उनमें भी इस बात का जिक्र है कि दंगे में पीएफआई का भी हाथ था। ईडी ने पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। पीएफआई पर अलग अलग इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के साथ गठजोड़ का भी आरोप है। अब बेंगलुरु में हुए इस दंगे में भी पीएफआई की भूमिका सामने आई है और इसे भी सुनियोजित और पहले से प्रायोजित दंगे बताया गया है। जिसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री बीएस बोम्मई ने पीएफआई और एसडीपीआई को बैन करने की बात की है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस इस्लामिक संगठन को बैन किया जाए। पुलिस के मुताबिक डीजे हल्ली और केजे हल्ली पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर में कुल 300 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें से 16 एसडीपीआई से हैं। एफआईआर में एसडीपीआई के मुजम्मिल पाशा, अफनान, सैयद मसूद, अयाज, अल्लाह बख्श, अब्बास, फेरोज, मुजम्मिल, हबीब, पीर पाशा, जिया, कलीम, के सादिक, जावेद, मुज्जू, सादिक जी सैयद, सैफ और फरहान के साथ 6 और लोगों का नाम दर्ज है। इन पर आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हिंसा में एडिशनल पुलिस कमिश्नर सहित 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। घरों और वाहनों में आगजनी की गई है। पुलिस स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी की, पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और आग लगा दी गई। कुछ जगहों पर लूटपाट की घटनाएं भी हुई। हिंसाग्रस्त इलाके की एक एटीएम मशीन को भी तोड़ दिया गया, उसे लूटने की कोशिश भी की गई। हिंसा के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई है। डीजे हल्ली और केजे हल्ली पुलिस स्टेशन के आसपास कर्फ्यू भी लगाया गया है। अब दो बड़ी और सांप्रदायिक घटनाओं में पीएफआई की भूमिका सामने आने के बाद इस संगठन पर सख्त एक्शन की मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस संगठन पर बैन लगाने के लिए गृह मंत्री शाह से मांग कर चुके हैं। अब कर्नाटक सरकार ने भी इस संगठन की शिकायत केंद्र को भेज दी है और कहा जा रहा है कि शाह जल्द इस संगठन पर बैन का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि यह कट्टरपंथी इस्लामी संगठन देश के लिए नासूर साबित हो रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।